हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। खुद उन्होंने उचाना से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो अभय सिंह चौटाला ने उन पर बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल अभय सिंह चौटाला ने कुछ दिन पहले कहा था कि उचाना से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का सीएम चेहरा जो होगा वो चुनाव लड़ेगा, और उसके बाद लगातार दोनों में विरोधाभास हो गया। लेकिन अब अभय सिंह चौटाला ने फिर से उचाना में दुष्यंत चौटाला को घेरने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है, और इस बार इनेलो प्लस बीएसपी मिल करके उचाना में दुष्यंत चौटाला को रोकने का प्लान बना चुके हैं। दरअसल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 25 सितंबर को ताऊ का सम्मान दिवस समारोह मनाते आ रही है, और इस बार चुनाव से ठीक पहले इनेलो जो है वो ताऊ का सम्मान दिवस समारोह उचाना में मनाने का ऐलान कर दिया है अभय सिंह चौटाला ने। और स्पष्ट तौर पर यह भी ऐलान कर दिया है कि इस सम्मान दिवस समारोह के जो मुख्य अतिथि रहेंगे वो उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम सुश्री मायावती जी रहेंगे। यानी कि अभय सिंह चौटाला, या यूं कहें कि इनेलो के मंच से पिछली बार इंडिया महागठबंधन की शुरुआत की गई थी, और पूरे देश के अंदर ओम प्रकाश चौटाला के संदेश से पूरी विपक्षी दल एकजुट हुए, लेकिन इनेलो को उनमें शामिल नहीं किया गया। और अब फिर से हरियाणा के अंदर जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद, तो वहां पर अभय सिंह चौटाला या इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बड़ा ऐलान कर चुकी है। अभय सिंह चौटाला ने स्पष्ट कर दिया है कि इनेलो किसी को भी बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही है, और बीएसपी के साथ मिल करके दुष्यंत चौटाला को उसी के गढ़ उचाना में कड़ी टक्कर देने का काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी करेगी। अभय सिंह चौटाला और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने स्पष्ट किया था कि यदि कानूनी अड़चन नहीं आती है, कानून ओम प्रकाश चौटाला को चुनाव लड़ने की इजाज़त देता है, तो फिर ओम प्रकाश चौटाला उचाना से चुनाव लड़ेंगे। और यदि कानूनी अड़चन आती है तो फिर अभय सिंह चौटाला ने कहा था कि जो इनेलो का सीएम चेहरा होगा वही उचाना से चुनाव लड़ेगा। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला इलाहाबाद के साथ साथ उचाना से भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला के बाद यदि इनेलो में कोई सीएम चेहरा है तो वो अभय सिंह चौटाला ही हैं। और अभय सिंह चौटाला ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि 25 सितंबर को जो ताऊ का सम्मान दिवस समारोह हरियाणा में इनेलो हर वर्ष आयोजित करती है, इस बार बीएसपी के साथ मिल करके उसको उचाना में आयोजन किया जाएगा, और उसके जो मुख्य अतिथि रहेंगे उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम जो है वो मायावती जी रहेंगे। यानी अब स्पष्ट तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी न केवल जजपा बल्कि कांग्रेस और भाजपा को भी हाशिए पर धकेलने का काम कर रही है। अब यह तो समय ही बताएगा कि कितनी भीड़ जुट पाएगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि इनेलो जब कहीं भी रैली का आयोजन करती है तो भीड़ बहुत ज़्यादा अपना ही खुद का रिकॉर्ड तोड़ती है। लेकिन देखने वाली बात यह रहेगी कि इस भीड़ को अक्टूबर में होने वाले वोटों के अंदर कितनी तब्दील दोनों दल मिल करके कर पाते हैं, उस पर सबकी निगाह रहेगी, और कितनी सीट वो जीत करके आते हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, आम आदमी पार्टी, जजपा और भाजपा भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। तो गठबंधन में इनेलो और बीएसपी इस वक्त हरियाणा में अपनी किस्मत आजमा